हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने कौन सा चैप्टर 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक। और मैंने आपको बताया था जो पिछली क्लास अपनी हुई थी, तो देखना जो एक बार जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार मैं उसे आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। देखना दोस्तों, मैंने आप लोगों को सबसे पहले किसके बारे में बताया, बिंदु के बारे में। जो अपने पास में क्या होता है, पॉइंट। उस पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट क्या चीज होती है। पॉइंट से है ना, ये अपनी क्लास 10th हो जाएगी। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर 8.1 पढ़ेंगे आज। और कौन सा चैप्टर था अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। अब देखो दोस्तों, जो अपने पास में 8वां चैप्टर था, इसके में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है, 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर। तो उसी के बेस के आधार पे मैंने आपको बेसिक नॉलेज के आधार से कहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वाले टॉपिक तक पहुँचे थे। कैसे पहुँचे थे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो अपने पास में ये एक पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट क्या है, बिंदु, जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, बिंदु। फिर मैंने आपको बताया पहला पॉइंट तो ये बिंदु हो गया। सेकंड पॉइंट, जब मैं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता हूं तो मेरे पास में कौन सी शेप बनती है, कौन सी आकृति बनती है, एक ये हो जाएगा रेखाखंड। ये रेखाखंड हो जाएगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यानी कि ए और बी पॉइंट को जब मैं मिलाता हूं तो मेरे पास में किसकी शेप सामने आती है, एक रेखाखंड की। और अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के एरोस के साथ में डिनोट करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, एक रेखा। ये क्या बन जाएगी, एक प्रकार से रेखा, यानी कि लाइन। और रेखाखंड क्या हो गया, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और देखना ये हो गया। फिर मैंने बताया जो मैं अगर ये तो दो बिंदुओं से हो गया, अगर यहाँ पे मैं 3 बिंदु लेता हूँ और इन तीनों बिंदुओं को आपस में बनाने से मतलब यानी कि बंद परिपथ बनाए तो कौन सी आकृति बनती है, यानी कि तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाने से जो बंद आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, जो अपनी पिछली क्लास हुई थी उसमें त्रिभुज। अभी ये त्रिभुज, त्रिभुज बोलेंगे किसे, जिसके अंदर एक तो 3 कोण दिए गए हो, ए और कोण बी और कोण सी। इन तीनों का कितना डिग्री मान होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगलों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो अपने पास में क्या कितना डिग्री निकलना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये कोण ए हो गया अपने पास में, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। हम लोग यहाँ पे त्रिभुजों तक पहुँचे। त्रिभुजों के तक पहुँचने के बाद हम लोगों ने त्रिभुजों के प्रकार बताए कि त्रिभुजों को किन के बेस पे यानी कि किसके आधार पे कितने प्रकार से बांटा गया है। तो फिर हम लोगों ने देखा क्या, त्रिभुज, त्रिभुज वाला टॉपिक देखा। त्रिभुज वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा कि जो त्रिभुज वाला टॉपिक था अपने पास में, उसे मैंने 2 चीज़ों के आधार पे बांटा। कौन कौन सी, जो मेरी एक तो क्या थी, भुजा यानी कि साइड। तो भुजाओं के आधार पे एक तो हो गया अपने पास में भुजाओं के आधार पे यानी कि साइड बेस, भुजाओं के आधार पे। और दूसरा कोणों के आधार पे यानी कि एंगल बेस, कोणों के आधार पे। ये तो 2 टाइप से हम लोगों ने त्रिभुज देखे थे। अब जो भुजाओं के आधार पे फिर ये 2 पार्ट हो गए, यानी कि त्रिभुज को ये 2 पार्ट हो गए। अब इसमें भी मैंने इनको क्या कितने प्रकार से बांटा है, यानी कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है अपने पास में भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, और सेकंड समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज, और जो तीसरा निकल के आया था अपने पास में समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो इधर कोणों के आधार पे हम लोगों ने देखा था, कोणों के आधार पे वही इसमें भी 3 टाइप्स के देखे थे। कौन कौन से देखना, एक तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसके अंदर न्यून कोण को तो क्या है, एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और जो समकोण त्रिभुज है वो राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जो तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप्स के हम लोगों ने त्रिभुज देखे इधर। फिर समबाहु त्रिभुज की देखो, सम यानी यहाँ पे मैंने देखो जो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के भागों को बांटा, कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एंड समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का देखो संधि विच्छेद करके देखो एक बार। सम बाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, समद्विबाहु यानी बाहु यानी भुजा, तो ये समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि ए बी सी, जो ये तीनों भुजाएं मेरे पास में ये आपस में इक्वल टू होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए निकल के आ गया यहाँ से अपने पास में। और इधर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए वाला पार्ट निकल के आया। अब विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में देखो मेरे पास में क्या दे रखा है, विषम बाहु, यानी विषम यानी तो बिल्कुल ही अलग, जिनमें कोई भी आपस में भुजा समान नहीं है या सेम नहीं है, उसे विषम बोलेंगे। बाहु यानी भुजा हो गई, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या अलग अलग हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये लो, ये एक ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने, ए बी और सी, ना तो ये सेम है, ना ये है, ना तीसरी भुजा है, यानी कि ए बी भी इक्वल नॉट इक्वल टू है बी सी के, और बी सी भी नॉट इक्वल टू है सी ए के, और सी ए भी नॉट इक्वल टू है ए बी के। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में देखो क्या बोल रहा है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, वह त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं सेम हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का देखो डायग्राम, ये एक ट्रायंगल लिया, वही एबीसी। अब इसमें मैंने क्या किया, ए बी भुजा को और बी सी भुजा को सेम ले लिया, और ए सी इक्वल टू में नहीं है, यानी कि ए बी और बी सी दो भुजाएं सेम है, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ये 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखे थे पिछले क्लास में। फिर हम लोग है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आप लोगों ने हालांकि पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक्यूट एंगल होता है, वह त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, यानी कि थीटा कितना डिग्री होना चाहिए उसमें, 0 से अधिक एंड 90 डिग्री से कम। तो देखो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ये थीटा हो जाएगा, और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये वाली इक्वेशन बनी थी, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये लो ए बी सी, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल के यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे, और जिस वह त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोण देखो सेम होंगे तो वो समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान भी क्या होगा, सेम। तो देखो ये क्या हो गया, ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण यानी कि इसमें अपने पास में 0 डिग्री से तो ज़्यादा थीटा की वैल्यू, और 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर देखो ये 90 डिग्री वाला, जिसमें एक एंगल अपने पास में कितना डिग्री दिया होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल में देखो अधिक कोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज में अपने पास में एक एंगल कितना 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? ए बी सी, यहाँ पे भी नाम देते हैं ए बी सी। तो वह त्रिभुज कौन सा? यहाँ पे थीटा देखो, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। उस एंगल वाले त्रिभुज को क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। देखो भुजाओं के आधार पे कितने टाइप्स के त्रिभुज निकले अपने पास में? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं सेम होगी वो समबाहु त्रिभुज, और जिसमें एक भी भुजा सेम नहीं होगी विषमबाहु त्रिभुज, और संधिबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसके अंदर 2 भुजाएं सेम होगी। यहाँ पे ए बी किसके इक्वल टू में है? किसके बराबर है? बी सी के, लेकिन ए सी दोनों के ही बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का त्रिभुज अपने को क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल, उसमें तीनों के तीनों जो कोण है, यानी कि वहाँ पे थीटा का मान अपने पास में कितना दिया होना चाहिए? 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए एंड 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इन तीनों कोणों में से एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। फिर हम बढ़े आगे की ओर, कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसके अंदर अपने पास में थीटा किससे? 90 डिग्री से अधिक एंड 180 डिग्री से कम हो। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन से त्रिभुज का प्रयोग करूंगा दोस्तों? यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस वाले त्रिभुज का यूज करूंगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का। अब देखो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके अंदर अपने पास में क्या दे रखा है? एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फिक्स है, जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी के जो 2 एंगल निकल के आएंगे वो कौन से होंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम ही निकल के आएंगे वो दोनों के दोनों एंगल। जब एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी देखो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बाकी के 2 एंगल जैसे ए प्लस बी 2 कोण हो गए, इनका एंगल, तो ये दोनों कोण क्या होने चाहिए? यहाँ पे अपने पास में हमेशा एक्यूट एंगल मिलेंगे, यानी कि न्यून कोण मिलेंगे। अब देखो फिर बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर? यहाँ से लिया हम लोगों ने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ये ट्रायंगल लिया यहाँ से। अब देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसका पहले डायग्राम बनाते हैं एक अच्छा सा। ये दोस्तों मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया, इसमें ये अपने पास में 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये अपने पास में मैंने यहाँ पे क्या किया? इस सी वाले कोण को मैंने क्या मान लिया? थीटा। अब देखो ये हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? और कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। अब देखो तो ये कर्ण हो गई, यानी कि के, और ये इसका आधार हो गया ए, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोथेसिस हो गया। अब देखो इसके बाद में अब मैं आपको बोलूं कि जो मेरे पास में ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, उस त्रिभुज के अंदर अगर मैं इन्हीं भुजाओं को आपस में रेशो के रूप में लिखना चाहूँ तो इन्हें कितने प्रकार से मैं इनको रेशो में लिख सकता हूँ? तो देखो AB भुजा का अनुपात क्या मैंने BC के साथ में, यानी कि AB अपॉन BC कोमा, फिर BC का अनुपात किया मैंने किसके साथ में? AC के साथ में, या पहले AB के साथ में ले लेते हैं दोनों को, AB अपॉन AC कोमा, फिर BC के साथ में ले लिया, यानी कि BC अपॉन AC, ये 3 हो गए। अब मैं इन्हीं को जस्ट उल्टा करके लिखता हूँ दोस्तों, यानी कि BC अपॉन AB भी हो सकता है, कोमा AC अपॉन AB हो सकता है, कोमा AC अपॉन BC हो सकता है। ये 6 अनुपात निकाले मैंने भुजाओं के। ये भुजाओं के जो अपने पास में कितने रेशो निकल गए? 6 रेशो। तो इसमें देखो अब इन 6 के 6 जो रेशो निकल के है ना, 6 रेशो,
इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात वाले। अब देखो, अब मैं पहले एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आप लोगों को, लाल बटा कक्का, ये लिखा था आपको याद करने के लिए। जो लंब बटाकरण होगा वो अपने पास में क्या होगा, साइन थीटा, आधार बटाकरण क्या होगा, कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। और दूसरा जस्ट इसी को उल्टा कर लेंगे, कक्का को ऊपर रख देंगे, लाल को नीचे ले आते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं सबसे पहले लंब बटाकरण लेता हूं। तो देखना दोस्तों, मैंने लिया यहाँ पे लंब बटाकरण। यहाँ पे देखता हूँ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि ए बी, लंब कितना मेरे पास में ए बी, अपॉन करण कितना है ए सी, इसे मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे साइन थीटा। इस थीटा के लिए काम बात हो रही है अपने पास में। और फिर आधार बटा करण इज इक्वल टू, आधार कितना दे रखा है दोस्तों, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या हो जाएगा, इससे नाम दिया था हम लोगों ने कोस थीटा। फिर तीसरा वाला पार्ट लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है ए बी अपॉन आधार कितना है बी सी, इसे क्या नाम दिया टेन थीटा। ठीक है, अब इसी के आधार पे देखना टेन थीटा, अब उल्टा करो, पहले किधर से चल रहे थे, बाएं से दाएं की ओर चल रहे थे, यानी कि इधर से इधर। अब चलेंगे हम लोग इधर से इधर। पहले क्या आएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार कितना दे रखा है बी सी अपॉन लंब क्या है ए बी, जिसे मैंने बोल दिया कोट थीटा। फिर कोट थीटा के बाद में देखो करण बटा आधार, करण बटा आधार, करण कितना दे रखा है मेरे पास में ए सी, और आधार कितना दे रखा है दोस्तों बी सी, इसे मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे सेक थीटा। जो तीसरा पार्ट निकल के आया है ये सेक थीटा हो गया। और फिर करण बटा लंब, करण बटा लंब यानी कि के अपॉन एल, करण कितना दे रखा है ए सी और लंब कितना ए बी, इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने कोसेक थीटा। देखो कुछ नहीं किया, देखो जो त्रिभुज के अपने पास में भुजाओं का रेशो दे रखा था, यानी कि उनका अनुपात दे रखा था, उन रेशो के आधार पे मैंने क्या किया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन बनाए हैं। जहाँ पे लंब बटा करण अगर मेरे पास में आता है तो मैं उसे साइन थीटा बोलूँगा। और यहाँ पे लंब क्या दे रखा है मेरे को ए बी अपॉन ए सी ए अपॉन के, यानी कि आधार बटा करण को मैंने क्या बोला कोस थीटा, लंब बटा आधार को टेन थीटा, आधार बटा लंब को कोट थीटा, और करण बटा आधार को मैंने क्या बोला सेक थीटा, और करण बटा लंब को क्या बोला कोसेक थीटा। अब देखना दोस्तों, ये वाला पद इसके देखो जस्ट अपोजिट है, यानी कि व्युत्क्रम है। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कोट थीटा। देखो ये एल अपॉन के तो ये के अपॉन एल हो गया, ये ए अपॉन के तो ये के अपॉन ए हो गया, ये एल अपॉन ए है तो ये ए अपॉन एल हो गया। देखो एक बार मेरे साथ रिवाइज करना आप लोग, मन ही मन में बोलना, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण, आधार बटा करण क्या हो जाएगा कोस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा। फिर जस्ट उल्टा चलते हैं, यानी कि आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कोट थीटा, और करण बटा आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा, और जो अपने पास में करण बटा लंब दे रखा है वो हो जाएगा कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन निकल के आएंगे। अब ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग इन्हीं 6 फलनों के आधार पे पढ़ेंगे। और ये 6 के 6 फलन अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके आगे चलोगे तो आपको ये हमेशा पढ़ने को मिलेगा। तो देखो अब आप लोगों क्या नया है तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना, और ये इसमें से अपने एक क्या बड़ा क्वेश्चन उठ के आएगा। तो ये हो गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो, ताकि फिर हम लोग अब बढ़ेंगे किसकी ओर एग्जाम्पल की ओर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो
अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर, एग्जाम्पलों की ओर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 8वें चैप्टर का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेकेंड, ये लो, और बिल्कुल इजी है, आराम से बस अपने को तो क्या कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। अब जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, गिवन बाई है अपने को 10a की वैल्यू, 10a यानी 10a की वैल्यू दे रखी है कितने, 4/3। अब देखो इसी फॉर्मूले से उठाओ, जो लाल बटा कक्का दे रखा है उसमें मेरे पास में tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, तीसरे नंबर का, यानी कि लंब बटा आधार। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, क्योंकि अपने जो त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोणमितीय चैप्टर चलता है, त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर चलता है, वो किस पे आधारित होता है, एक समकोण त्रिभुज पे। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी और ये सी, ये मैंने एक एबीसी त्रिभुज बनाया दोस्तों। ये मेरे पास में 90 डिग्री हो गया। जब ये मेरे पास में 90 डिग्री हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक ही अपने पास में क्या निकल के आ गया, कर्ण। और 10a यानी कि मैं ए वैल्यू इसको दे देता हूँ, क्योंकि अभी आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे। ए बी सी, देखो ए यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितने दे रखी है, ए, तो क्या मैं इसे थीटा मान लूँ यहाँ पे। और एक लाइन मैंने आपको लिखाई थी कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो थीटा के अपोजिट में जो साइड दे रखी है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी हमेशा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। ये चीज हो गई अपने पास में। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3। अब एक चीज करो आप, जब tan a इक्वल टू मेरे को 4/3 दे रखा है, क्या होता है tan a, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार। ए दे रखा है यानी थीटा ये है, तो मेरे पास में लंब क्या हो जाएगा, ये, और बचा जो आधार हो जाएगा, यानी कि बेस उसका आधार हो जाएगा। जैसे ए वैल्यू दे देते हैं आधार, ये कर्ण हो गया हाइपोथेसिस, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये इसका आधार हो गया यानी कि बेस। अब देखो लंब बटा आधार किसके इक्वल टू में, पहले लंब लिख लेते हैं, अपने पास में क्या है, BC अपॉन आधार कितना दे रखा दोस्तों, AB इज इक्वल टू 4/3, यानी कि BC की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, 4, AB की वैल्यू 3। तो BC कितना दे रखा है, 4, और AB कितना दे रखा है, 3। और एक फॉर्मूला मैंने आपको लोगों को लिखाया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, तो देखो मैं यहाँ करता हूँ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर, यानी कि प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या आया, कर्ण का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है दोस्तों, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, AC की वैल्यू कुछ नहीं है अपने पास में, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर, ये लो 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इनको ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 25, यानी कि AC का स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास में AC की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 5, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो तीनों की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गए अपने को। अब हम लोग निकालते हैं इनके मान। सबसे पहले क्या था, बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा।
तो देखो पहला जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री प्लान है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है मेरे को? BC अपॉन कर्ण कितना है? AC। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 डिवाइड बाई AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ये अपने पास में किसका? साइन थीटा, यानी कि थीटा कितना दे रखा है? A। इस वजह से मैं यहाँ क्या लेके चलता हूँ? A। फिर कोस A निकालते हैं। कोस A देखो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है अपने को? AB अपॉन कर्ण कितना दे रखा है दोस्तों? AC। AB की वैल्यू कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू 5। ये कोस थीटा निकल के आ गया, यानी कोस A। फिर टेन ए क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये लो L अपॉन A। लंब कितना है? BC अपॉन आधार कितना है? AB। BC की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइड बाई AB की वैल्यू 3। अब ये 3 फलन निकल के आ गए। ये देखो टेन ए तो वैसे अपने को दे भी रखा था। अब देखो यहाँ से मैं कोट ए की निकालूं तो कोट ए जस्ट उल्टा है, यानी कि आधार बटा लंब। आधार कितना दे रखा है? AB अपॉन लंब कितना दे रखा है? BC। AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। BC की वैल्यू 4। ये देखो जस्ट इसका क्या हो गया? उल्टा। फिर किसकी? सेक A की वैल्यू निकाली। सेक क्या? A क्या होता है अपने पास में? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास में क्या है? AC अपॉन आधार क्या है? AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू 3 एंड AB की वैल्यू 5। तो 3/5। फिर आ गया ये लास्ट कोसेक A। कोसेक A कितना दे रखा है दोस्तों अपने को? और ऐसे एक मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दिया। ये कोसेक A कितना दे रखा है? कोसेक A यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना दे रखा है अपने को? AC। लंब कितना? BC। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC की वैल्यू 5। AC की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 4। अब देखो दोस्तों ये अपने एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो टेन ए अपने को कितना दे रखा है? 4/5। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया? एक त्रिभुज बनाया, क्योंकि अपने पास में हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही काम करना है। तो मैंने यहाँ से एक त्रिभुज लिया ABC, जहाँ पे मेरे को देखो एक क्या होना चाहिए? थीटा। तो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। अच्छा है, मैं अगर यहाँ लेता थीटा तो मेरे पास में लंब ये हो जाता, तो आधार ये हो जाता, लेकिन मैं भाई आप लोग क्या बेस को नीचे लेते हो, इस वजह से मैंने ये A माना है यहाँ पे। अब देखो ये A हो गया, ये लंब आ गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये लाइन लिखवा दी मैंने आप लोगों को ऊपर। और फिर मैंने यहाँ से त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC के अंदर क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग किया, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अपने पास में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसका? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर का योग होती है। फिर देखो AB का स्क्वायर, BC और BC का स्क्वायर वैल्यू रखी। AB कितना है? 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है? 4, तो BC का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 कितने हो गए? 25। अब जब मैं इस पावर यानी AC का स्क्वायर साथ में चल रहा था, इस 2 की पावर को हटाता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ता है? इसका वर्गमूल लेना पड़ता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब AC की वैल्यू 5 आ गई तब मैं इन कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलना का मान कहाँ से? लाल बटा कक्का से और कक्का बटा लाल से निकाल लेता हूँ। मेरे पास में फिर क्या होता है? जो साइन A दे रखा है दोस्तों, साइन A क्या चीज़ है? लंब बटा कर्ण, यानी कि BC अपॉन AC। और फॉर्मूले में देख के मान रख लिया, या आधार बटा कर्ण कोस A हो जाएगा और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? ये। अब ये 3 निकाल लोगे तो इनका जस्ट अपोजिट करके, तो यहाँ पे किस किस का अपोजिट हो जाएगा? साइन A तो वही कोसेक A का, और कोस A सेक A का, और ये टेन A कोट A का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर।
हाँ तो दोस्तों ये एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। और बिल्कुल ईजी है, बस आप तो अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओ और साथ के साथ पढ़ते जाओ। आपको कहीं पे भी इसमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर में। और इसी चैप्टर पे देखो, अपने जो नवा चैप्टर है वो भी इसी चैप्टर पे आधारित है। तो देखो अब सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है दोस्तों, अपने को कोण बी एंड कोण क्यू क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल। कोण बी और कोण क्यू क्या बोल रहा है, ये एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल। ओके। और इसके बाद बोल रहा है ये कि साइन बी इक्वल टू होना चाहिए साइन क्यू के। साइन बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, साइन क्यू के। ये भी अपने को दे रखा है। तब अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना अपने को कि कोण बी इक्वल टू होना चाहिए कोण क्यू को। इसको अपने को क्या करना, प्रूव दैट करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या दे रखा दोस्तों, अपने को क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू, एक तो कोण बी और कोण क्यू, एक दो ट्रायंगल दे रखे हैं, जो जिसके अंदर उन दो ट्रायंगलों के अंदर जो कोण बी और कोण क्यू आएगा वो हमेशा एक्यूट के एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है। और साइन बी इक्वल टू मेरे को साइन क्यू दे रखा है, तब मेरे को बी कोण बी का और कोण क्यू का मान बराबर में लेके आना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, कौन सा, ए बी सी। क्योंकि कितने ट्रायंगल चाहिए अपने को, 2। ये ए बी सी और ये ओ पी क्यू हो जाएगा। अब देखो जो ए बी और सी, बी को मैंने यहाँ या तो यहाँ ले सकता हूँ या यहाँ ले सकता हूँ, क्योंकि बी अपने पास में क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। और ये पी क्यू और ये आर हो जाएगा। क्यू क्या दे रखा है, एक एक्यूट एंगल दे रखा है और ये 90 डिग्री। ये दो त्रिभुज बना लिए हम लोगों ने, कौन कौन से, ए सी बी या ए बी सी और पी क्यू आर या ओ पी क्यू बोल सकते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल बने। अब मेरे पास में क्या दे रखा है, वी हैव, क्या दे रखा है दोस्तों, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो साइन बी, देखो ये थीटा हो गया, यहाँ ये थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि साइन बी क्या दे रखा है यहाँ पे, थीटा, इस वजह से बी को थीटा माना। जब मैंने इसको थीटा माना तो ये सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगा इधर, कर्ण, और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो ये आधार हो गया, यानी कि साइन बी की वैल्यू मेरे पास में दोस्तों क्या निकली, यहाँ से लाल बटा कक्का से क्या होगा, साइन, यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी। अब इस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ से किसका, साइन क्यू की वैल्यू निकालता हूँ। साइन क्यू की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में क्या निकल जाएगी, वही ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। और समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, ये इसका आधार हो गया। तो देखो लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया, यानी कि पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखो दोस्तों मेरे को क्या दे रखा है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इसका यूज करते हैं अब। तो ये देखो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी की वैल्यू मेरे पास में क्या है दोस्तों, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू पी आर अपॉन पी क्यू। ओके। अब मैंने इन अनुपातों का आपस में क्या ऊपर नीचे एक दूसरे के हिस्से में भेज दिया। तो ए सी अपॉन पी आर को मैं इसके डिवाइड में ले आता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ ए बी था उसे मैं ऊपर ले गया और ये पी क्यू। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो अपने पास में किसकी, देखो त्रिभुज ए बी सी के अंदर, त्रिभुज ए बी सी में, इसे मैं किसके इक्वल टू मान लेता हूँ, के इक्वल टू में।
अब यहाँ से मैं त्रिभुज ABC का प्रयोग करता हूँ दोस्तों। जब मैं यहाँ से त्रिभुज ABC का प्रयोग करता हूँ तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो देखो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बना। अब देखो दोस्तों अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, AC की वैल्यू। AC की वैल्यू निकालूँ दोस्तों मैं यहाँ से, तो मेरे पास में AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी, AC इक्वल टू ये BC को बना लेते हैं या इसको आपस में चेंज कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो अपने पास में BC यानी कि BC का मान निकाल लेंगे, और तो यहाँ से BC निकालूँ मैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में ले लेते हैं, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, और इस पावर को हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, रूट, सॉरी उल्टा कर दिया, AB का स्क्वायर इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, कर्ण में से माइनस होगा यानी कि AB का स्क्वायर में से किसका माइनस कर देंगे, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इस टाइप से होगा ये। अब ये एक तो यहाँ से तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली, BC की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं आपको आगे। अब एक बार देखो यहाँ तक समझा देता हूँ। मेरे को क्या दे रखा है दोस्तों, कोण B इज इक्वल टू कोण Q, कोण B और कोण Q क्या दे रखा है, एक एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो मेरे को क्या दे रखा है, साइन B इक्वल टू होना चाहिए साइन Q के, तब अपने को क्या सिद्ध करना है कि कोण B इक्वल टू होना चाहिए कोण Q के। तो मैंने क्या किया, दो त्रिभुज लिए, एक तो ABC लिया, एक PQR लिया। ABC में मैंने B को यहाँ पे क्या लिया, न्यून कोण त्रिभुज, और थीटा मानना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B अपने को थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। वैसे त्रिभुज PQR लिया तो Q को क्या मानना है, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये कर्ण हो जाएगा। जब मैं यहाँ से इसके आपस में मान निकालता हूँ, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया इनमें, फिर साइन B की वैल्यू निकाली मैंने, किससे, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ABC त्रिभुज में देखो लंब क्या दे रखा है, AC अपॉन AB, सेम वैसे साइन Q की वैल्यू निकाली, क्योंकि थीटा के सामने PR क्या हो जाएगा, लंब, और PQ कर्ण, तो PR अपॉन PQ, इधर क्या हो गया, साइन B इक्वल टू साइन Q, क्योंकि अपने को दिया गया है। फिर इन वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और एक दूसरे के डिवाइड में ले गया, और मैंने इसको मान लिया कि, फिर मैंने त्रिभुज ABC का प्रयोग किया। ABC से मैंने किसकी वैल्यू निकाली दोस्तों, BC की यानी कि आधार की, तो कर्ण के स्क्वायर में से मैंने किसका स्क्वायर घटा दिया, AC का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो यहाँ तक कर लिया। अब इस इधर वाला मैं ट्रायंगल मिटा देता हूँ इनको। यहाँ से अब मैं त्रिभुज किसका, त्रिभुज PQR लेता हूँ। जब मैं PQR का यूज करता हूँ दोस्तों, तो PQR में मैं अगर QR निकालना चाहूँ तो QR मेरे पास में कितना निकल रहा था, QR इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर में से किसका, लंब का स्क्वायर घटा देंगे। अब देखो ये BC हो गया, ये QR हो गया, तो मैं इनको क्या करता हूँ, इनका अनुपात ले लेता हूँ, BC अपॉन QR, तो ये क्या हो जाएगा, रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो PQ की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ दोस्तों, तो PQ की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से PQ की और PR की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो
ये क्या हो जाएगा, पी क्यू को किसके इक्वल टू में माना मैंने, के इक्वल टू में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, के रूट के अंदर है के पी क्यू स्क्वायर माइनस का के पी आर स्क्वायर अपॉन ये नीचे क्या ले लेते हैं हम लोग, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर साथ में लेके चलते हैं, यानी कि नीचे सॉरी क्यू आर का लेना ना, उल्टा 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 कर दिया इसको। देखो बी सी क्या दे रखा है, रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और क्यू आर कितना दे रखा है अपने को, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, ए बी की वैल्यू निकाली, कहाँ से, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली, तो क्या है मेरे पास में, के पी क्यू इज इक्वल टू रूट के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू निकाली, तो क्या आया, के पी आर यानी कि के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से के बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया दोस्तों, ये किसके इक्वल टू में, बी सी अपॉन क्यू आर चल रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, के कॉमन ले लिया, इधर वाले भाग में करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं इधर। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ से के लिया, तो ये के बार ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के बार आ गया, तो ये क्या बन गया, रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट वही पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू यानी कि बी सी की अपॉन क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल टू में आ गई, के इक्वल टू में। और जो अपने पास में ऊपर एक इक्वेशन दे रखी थी, कौन सी, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, तो मैंने उस इक्वेशन को क्या इक्वल टू में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू भी क्या था, के इक्वल टू में था, इज इक्वल टू, और ये बी सी अपॉन क्यू आर अपने को मिल गया। तो ये सारे होने पे कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय यानी सर्वसम्मित है, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तब थेन कोण बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में कोण क्यू। ये प्रूव दैट इति सिद्धम। देखो दोस्तों, वहाँ से तक समझ में आ गया। फिर उसी त्रिभुज से मैंने किसकी, क्यू आर की वैल्यू निकाली, यानी कि उसकी आधार की। फिर मैंने इन दोनों के आधार थे उनका अनुपात ले लिया, और जो मेरे पास में एक इक्वेशन थी कौन सी, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, वहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू निकाली। देखो इस पार्ट को मत देखो, यहाँ पे क्या लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू पी क्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर है। फिर ए सी की वैल्यू इसको रख दो, और के साथ में लेंगे तो ये पी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा के साथ। यहाँ से के कॉमन ले लिया मैंने, जब के कॉमन लिया तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में ओनली फॉर के बचा। जब बी सी अपॉन क्यू आर मेरे पास में क्या आया दोस्तों, तो मैंने उसको जो अपने पास में क्या, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू भी किसके इक्वल टू में था, के इक्वल टू में, तो दोनों इक्वेशनों को इक्वल टू में माना। तब ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वसम्मित हो गए। तो यहाँ से फिर क्या है कि कोण भी इक्वल टू ही होना चाहिए किसके, कोण क्यू के, यानी कि उसके जो जितने भी एंगल है वो भी आपस में इक्वल टू होंगे, उनकी भुजाएं भी एक दूसरे के इक्वल टू होगी। तो ये दो एग्जाम्पल देखे और बेसिक देखा हम लोगों ने पिछली क्लास का, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, और बाकी के जो 3 एग्जाम्पल बचे दोस्तों वो कल वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप अपने क्लास साथियों को जोड़िए अपनी क्लास के साथ में, और उनको अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, अपने सोशल मीडिया के जितने भी
प्लेटफॉर्म है उन पे अपने क्लासों को शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।